Hello students, good morning again. So today I am teaching you about the circle topic. और यहाँ पर मैंने कुछ दो सर्कल बनाए हैं, बट देखिए एक्चुअली ये मैंने मेरे हाथ से ही बनाए हुए हैं, ना ही कोई राउंडर की हेल्प ली है, ना ही कुछ भी। तो थोड़े टेढ़े-मेढ़े दिखेंगे आपको, तो वो थोड़ा इग्नोर कर लेना। ऐसा मान के चलना कि वो मतलब थिंक पॉजिटिव। देखिए मैंने एक कार्ड बनाया है, थिंक पॉजिटिव, ठीक है। थिंक पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करना है, ऐसा मानना है कि मैंने सर्कल परफेक्ट बनाया है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। थिंक पॉजिटिव फॉर दैट। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सर्कल टुडे। अब सर्कल में क्या है वो देखने जा रहे हैं लोग कि सर्कल में क्या होता है। पहले तो क्या क्या है सर्कल, किसको बोलते हैं, किस तरीके से सर्कल सबको पता है। दिस इज द सर्कल, दिस इज द मैंने तो जो वॉच पहनी वो एक्चुअली रेक्टेंगुलर शेप में, दूसरी मेरी वॉच है उसमें सर्कल वाला शेप था, ठीक है। सर्कल मींस ये सर्कल है, जैसे मैंने अभी जैसे बताया आपको, दिस इज द सर्कल, दिस इज सर्कल, ये है, ठीक है। दिस इज सर्कल। सर्कल 2D होता है ना, ये सर्कल है, ठीक है। और जो हमारा गोला होता है, जो हेमिस्फीयर होता है, मतलब ऐसा बॉल जो होते हैं, बॉल टेनिस का बॉल है या फुटबॉल है या वॉलीबॉल है, तो ये सब बॉल हेमिस्फीयर मतलब पूरे स्फीयर होते हैं। हमारी अर्थ है तो ये पूरे स्फीयर है, पर सर्कल 2D होता है, मतलब सिंगल होता है। जैसे ये अभी मैंने बताया, फिर से बता रहा हूं, दिस इज सर्कल, बराबर ना। ये चपटा होता है, ये एक ही साइड पे है, इसको सर्कल बोलते हैं। और अगर बॉल को देखने जाए तो बॉल पूरा राउंड होता है। बॉल जो है अभी मेरे पास भी है नहीं, एक्चुअली दूसरी जगह पर पड़ा हुआ। तो बॉल होता है पूरा का पूरा क्या होता है, स्फीयर होता है। इसमें उसमें इतना फर्क है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज टाइम ज्यादा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सर्कल में क्या क्या हो सकता है। एक तो सबसे पहले सर्कल के बीच में सेंटर होता है, क्योंकि सेंटर होगा तो ही सर्कल बनेगा। और आपको राउंडर की हेल्प से बनाना है, राउंडर लेना है। राउंडर नहीं लोगे सर्कल कुछ काम का नहीं है। ऐसे मेरी तरह से हाथ से मत बनाना, आपको राउंडर पेंसिल की यूज करनी है। पेंसिल को राउंडर में लगा के आपको उसको सर्कल करना है, ठीक है। सर्कल करने के बाद सेंटर होता है, पहले सेंटर बनाओ, फिर सर्कल का रेडियस निकालो। अब रेडियस क्या होगी, सपोज मान लो मैं यहां से यहां पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज नोन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये मैं लिखता हूं O, तो ये बन गया सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से अगर मैं कोई यहाँ पे इसके सेंटर से लेके मैंने क्या किया, राउंड मतलब राउंड जो है, मतलब हमारा जो सर्कल जो है उसके ऊपर कोई जगह पर पॉइंट पे मैंने पूरी लाइन खींची। ये एक लाइन सेगमेंट है, तो उसको बोलते हैं रेडियस। ये क्या है, हमारी आर रेडियस बोलेंगे इसको। आप क्या बोलेंगे इसको, रेडियस। सबको पता है एक्चुअली, सब पढ़े हुए हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा, पर ये जनरल बातें चल रही है तो मैं पहले सिखा देता हूं। रेडियस क्या होता है, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट। सुनना, मैं रेडियस की डिफाइन बताने जा रहा हूं। रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच हैज टू एंड पॉइंट्स, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट को टू एंड पॉइंट्स होते हैं। तो रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच हैज टू एंड पॉइंट्स, लेकिन उसका वन एंड पॉइंट इज ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेकंड एंड पॉइंट इज ऑन द सर्कल, यानी पॉइंट ऑफ द सर्कल। देखना, तो रेडियस द लाइन सेगमेंट ऑफ व्हिच क्या होगा, वन एंड पॉइंट। क्या होगा, वन एंड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। वन एंड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड अनदर एंड पॉइंट, यानी अनदर एंड पॉइंट इज क्या होगा, पॉइंट ऑफ द सर्कल। क्या होगा, पॉइंट, यानी एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल बोलो या ऑन द सर्कल बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज द रेडियस। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस। तो ये लाइन सेगमेंट है, ये रेडियस है। अब रेडियस होती कितनी है, जैसे कि मैं यहां पे से ये बता दूं, ये रेडियस हो गई, 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 ये रेडियस, मतलब बहुत सारी रेडियस बना सकते हैं हम। मतलब रेडियस कितनी होती है, इनफिनाइटली मैनी, बराबर। इनफिनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, सारी की सारी रेडियस, ये सब की सब जितनी मैं ड्रॉ करूं सभी की सभी रेडियस। पर रेडियस को मैं अगर डबल करता हूं, यहां से ऐसे, ये डबल हो गई, यानी आर डबल बार हो गई। तो ये यहां से लेके यहां तक और बीच में सेंटर में से अगर लाइन जा रही है, वो उसको बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर। तो डायमीटर इज द फादर ऑफ द रेडियस। क्या होगा, डायमीटर इज द फादर ऑफ द रेडियस, यानी कि रेडियस का पापा है। 2 into r बन जाएगा इक्वल टू d, डायमीटर इक्वल टू 2 into r। या ऐसा लिख सकते हो, रेडियस इक्वल टू d का हाफ होगा, डायमीटर का हाफ। रेडियस इक्वल टू d by 2, ठीक है, क्योंकि इसका डबल हो गया ना, जितनी रेडियस उतनी डबल हो गई। या इसका अगर डिफाइन बोले जाए तो क्या होगा, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज नोन एज द
डायमीटर, क्या बोलते हैं, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, या द कॉर्ड इज, मतलब कॉर्ड ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से पास होती है, ठीक है, द कॉर्ड व्हिच इज पास टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज नोन एज द diameter, this is known as the diameter. Again सुनना, the biggest chord of the circle which is passing through कहां से पास होगा, center of the circle, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर, दिस इज नोन एज द डायमीटर, ये डिफाइन डायमीटर, ये डिफाइन की रेडियस, ठीक है, तो ये रेडियस की डिफाइन है, डायमीटर की डिफाइन, डायमीटर डबल हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट मैंने बोला कॉर्ड, क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्ड, यस, कॉर्ड क्या होता है, व्हाट इज कॉर्ड, तो कॉर्ड मतलब ये, जैसे कि ये मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया, अगर मान लो ये सर्कल है, ये छोटा सा मैं और एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज देखना मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत टेढ़ा बड़ा होगा, ये सर्कल भी यहाँ, ये सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर, अगर मैंने ऐसा कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज नोन एज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्या बोलते हैं इसको, कॉर्ड। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो द लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन सेगमेंट है, द टू बोथ द एंड पॉइंट्स आर ऑफ द, मतलब लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ द सर्कल होने चाहिए, क्या होगा, द लाइन सेगमेंट व्हिच द बोथ द एंड पॉइंट्स आर द, क्या होगा, पॉइंट ऑफ द सर्कल, क्या होगा, बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट आर पॉइंट ऑफ द सर्कल, दैट इज नोन एज द कॉर्ड। लिखूं या चलेगा, मैं फिर से बताता हूं, both the endpoints of the line segment are point of the circle, this is known as the chord, ठीक है, ओके, इतनी सब चीजें क्लियर हो गई। मतलब आज हमने इस वीडियो में, इस चीज में, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, पहले तो हमने सीखा यहाँ पे रेडियस सीखी, कॉर्ड सीखी, डायमीटर सीखा, ठीक है ना, तो ये इतनी चीजें हमने सीखी, तो ये हमको लिखना है, ठीक है, तो हमने डायमीटर सीखा, रेडियस सीखा, कॉर्ड सीखा, ठीक है, रेडियस इक्वल टू आर, हमने कॉर्ड सीखी, ठीक है, कॉर्ड मतलब ये लाइन सेगमेंट होती है, रेडियस है, ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर भी इनफिनिटली मैनी होती है, रेडियस भी इनफिनिटली मैनी होती है, ठीक है, तो रेडियस भी इनफिनिटली मैनी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ और एक चीज मैं अगर पूछूं, जैसे कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो मैं फिर से एक सर्कल बना रहा हूं, दिस इज सर्कल हियर, सपोज ये सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल में देखना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, सर्कल में हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं डायरेक्टली आपके सामने, अगर मान लो कि ऐसा कुछ है, ऐसा और ऐसा यूं ड्रॉ किया हुआ है, यानी इतना भाग, 1 2 इतना भाग, सर ये तो पिज्जा ड्रॉ किया, पिज्जा का टुकड़ा बन गया, ये पिज्जा नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, इट इज नोन एज द सेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर, और इसमें से छोटा वाला सेक्टर है, दैट इज नोन एज द माइनर सेक्टर, क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला जो होगा इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है, तो अगर ऐसा बन रहा है, यहाँ पे नीचे आर्क बन रहा है, जिसका आर्क, ये है आर्क, ये क्या है, आर्क, ऐसा दाढ़ी जैसा, ठीक है, तो ये अगर ऐसा बन रहा है, दिस इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल, क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क के साथ में अगर ऐसा साथ में बन रहा है, जैसे ये कॉर्ड बनी है, कॉर्ड के साथ में अगर ये बन रहा है ऐसा, दिस इज नोन एज द सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट, इसको सेक्टर बोलते हैं, इसको सेगमेंट बोलते हैं। वैसा ही सेम यहाँ पे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर था, वैसा यहाँ पे माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ऊपर वाला होगा मेजर सेगमेंट, समझ में आया। तो ये दोनों चीजें अलग नहीं सीखी हमने, रेडियस सीखा, कॉर्ड सीखा, डायमीटर सीखा, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और ये होगा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है, तो सेक्टर भी हमने सीखा, ठीक है, तो सेक्टर है, मेजर सेगमेंट है, ये सब वर्ड हमने अभी अभी सीखे, ठीक है, तो रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेक्टर, ठीक है, ये सब चीजें हमने सीखी। अब दो तीन चीजें और, सेकंड किसको बोलते हैं, टेंजेंट किसको बोलते हैं, सपोज मान लो फिर से मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम ड्राइंग द सर्कल हियर, वेट अ मिनट, हां थोड़ा सा समझ जाना भाई, थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, तो समझ जाने का। तो अगर ये इतना भाग है, दिस इज नोन एज द, क्या होगा, ये सेगमेंट, ये क्या है, सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट। अगर मान लो कि ऐसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है, दिस इज नोन एज द सेक्टर। और अगर मान लो कि यहां से कोई एक टेंजेंट पास कर दे, मतलब मैं ऐसे यहां पे टेंजेंट पास कर रहा हूं, दिस इज द टेंजेंट, इट इज नॉट द टेंजेंट, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि कोई एक ही पॉइंट पे
सर्कल को टच करके जाए, कोई एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करके जाने वाली लाइन, ओनली वन पॉइंट में सर्कल को टच करे, दैट इज नोन एज द टेंजेंट। फिर से मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज मान लो सर्कल है, यहां से ये निकला, खाली जस्ट यहां से टच करके निकला, समझ में आया? दिस इज ओनली टच, so this is known as this is known as the क्या होगा, टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट। पर मान लो कि अगर ऐसे कोई बीच में से अगर दो पॉइंट में अगर काट के जाती है लाइन, इट इज नोन एज द सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड नहीं है, सेकंड। क्या नाम है, सेकंड। क्या है, सेकंड। इसको बोलते टेंजेंट, इसको बोलते टेंजेंट, इसको बोलते सेकंड। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको सीखनी है, याद रखनी है। अब मैं चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें मैंने सिखा दिया, आपको बता दिया, जो कॉमन था, जो बताना था। और लोग थियरम को लेके आगे बढ़ेंगे, और थियरम से लेके हमको पूरा चैप्टर का पूरा निचोड़ करना है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द थियरम नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। Yes students, now I am going to teach you the first theorem of the chapter of the circle. देखिए अभी ये सर्कल का चैप्टर है, इसमें ऐसा है थियरम, इक्वल कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स इसको बोलेंगे, जैसे कि ये सर्कल है और यहां से ये बन रही है कॉर्ड। अगर मैं यहां से ये ड्रॉ करूं तो कॉर्ड, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो कॉर्ड, मतलब कॉर्ड बहुत सारी बन सकती है। ठीक है, इनफिनिटली मैनी कॉर्ड हो सकती है। तो यहां पर कॉर्ड्स कौन कौन सी है, यहां पे कॉर्ड्स है, ये वाली मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी, ये कॉर्ड दिख रहा है, ये वाला कॉर्ड। देन यहाँ पे मैं दूसरी कॉर्ड ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ सी डी। ठीक है, और ये वाला सेंटर है, सेंटर ओ। ठीक है, सबके नाम आ गए। ए बी इज द कॉर्ड, सी डी इज द कॉर्ड। तो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड दिए, इक्वल कॉर्ड्स, मतलब ये दोनों की दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स, ऐसा बोला, इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कोई कॉर्ड, मतलब दो कॉर्ड्स है, सबटेंड द इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब यहां से जो एंगल बनाती है वो दोनों के दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ऐसी बात की। अब ये सिर्फ सिंगल सर्कल हो ऐसा भी जरूरी नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे टू सर्कल्स, मतलब टू मतलब बोलते हैं ना कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स भी हो सकते हैं। मतलब ये थ्योरम दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर मैं दूसरा अगर मैं ड्रॉ करूं तो सपोज मैं ऐसे दो सर्कल ड्रॉ करूंगा और दोनों सर्कल के बीच में से अगर मान लो कि एक सेंटर से अगर ये इस तरीके से कॉर्ड बन रही है तो ये दोनों के लिए वैलिड है। अगर मैं अलग अलग बता दूं तो ये ए बी कॉर्ड, यहाँ पे सी डी कॉर्ड, और यहाँ पे ओ, मतलब ये ओ है, ये पी है, ऐसा। ठीक है, तो अगर दो सेंटर डिफरेंट है, दो और दोनों के दोनों कॉन्सेंट्रेट मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो भी ये चलेगा। मतलब ये थ्योरम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसमें आपका एक्सरसाइज 9.1 है, उसका पहला क्वेश्चन भी यही है। ओके, तो हम लोग अभी क्या क्या प्रूव करेंगे। पहले तो सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन देखो ध्यान से देखोगे, मेरा आगे वाला मैंने वीडियो जस्ट अभी लॉन्च किया था, उस वीडियो में मैंने लिखा है आपको, मतलब बताया आपको कि एसएस रूल क्या होता है, कॉमनली जियोमेट्री के अंदर एसएस रूल क्या होता है, एसएसएस रूल क्या होता है, इसे मैंने बताया था आपको। वही चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किया है। ठीक है, वही चीज पे ही है। जैसे दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या इक्वल है, तो पहले तो इक्वल कॉर्ड आपको बोली, तो यहाँ पे मैंने दोनों इक्वल कॉर्ड की। तो गिवन क्या है, AB and CD are the equal chords. AB and CD are equal chords. Of a circle लिखो या of two congruent circle लिखो चलेगा। तो मैं यहाँ पे of a circle लिख रहा हूँ, of a circle। यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया है, मैं दो सर्कल भी लेके कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी सिंगल सर्कल का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड इक्वल है, मतलब गिवन में क्या दिया हमको, AB इक्वल टू CD दिया है, इतना हम लोग दिया। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट, ऐसा पूछा है कि एंगल जो बन रहे हैं सेंटर के आगे वो इक्वल है, मतलब AOB जो बन रहा है, AOB इक्वल टू क्या बन रहा है, एंगल COD, ये हमको प्रूव करना है। क्या करना है, AB और CD दोनों की दोनों कॉर्ड तो इक्वल है ही, पर हमको एंगल इक्वल करना है कि AOB इक्वल टू COD ऐसा है, ये हमको प्रूव करना है। ओके, नाउ अब मैं जा रहा हूं प्रूफ पे। किस पे जा रहा हूं, प्रूफ पे, पर शायद तक थोड़ी जगह के हिसाब से देखना पड़ेगा, जस्ट आई हैव टू चेक इट कि मेरे पास जगह कितनी है लिखने में। ठीक है, थोड़ी बहुत तो है, हो जाएगा, वीडियो में दिख जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ लिख रहा हूँ मैं, प्रूफ में अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो प्रूफ में कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले गिवन लिखा हमने, प्रूफ लिखा, प्रूफ लिखता हूँ। प्रूफ में थोड़ा बहुत मैं यहाँ से थोड़ा इस तरीके से करूंगा, थोड़ा आपको समझ में ऐसा। ठीक है, प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या गिवन है। तो पहले तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पहले तो लिखोगे AB इक्वल टू CD, क्या है ये गिवन है। ठीक है, दूसरा क्या है कि यहाँ से दो एंगल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, दोनों इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड दी है, वो गिवन है। अब क्या है कि OA, मतलब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल AOB
एंड ट्राइंगल COD आर फॉर्म्ड, ठीक है, आर फॉर्म्ड। और उसमें क्या क्या इक्वल है देखते जाए तो ये चारों की चारों देखो दिख रहा है कि ये चारों की चारों रेडियस है, OA OB OC OD सारी की सारी रेडियस है, बराबर। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू R यानी कि रेडियस। ये सबका सब इक्वल है, चारों की चारों रेडियस इक्वल है। क्या है? चारों की चारों रेडियस इक्वल है। OA इक्वल टू OB मतलब ये देखो OA OB OC OD ये चारों की चारों रेडियस इक्वल है, क्योंकि रेडियस है ना, और रेडियस हमेशा एक सेंटर के अंदर से कहीं से भी ड्रॉ करो सबकी सब इक्वल होती है। तो बस अब हम लोग दो ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो क्या लेंगे हम लोग सबसे पहले इन ट्रायंगल AOB, पहला ट्रायंगल ले रहे हैं AOB, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल AOB। एंड ट्रायंगल में दूसरा ले रहा हूं यहां पे COD। क्या ले रहा हूं? दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं COD। अगर आप मेरा आगे वाला वीडियो, इससे आगे जैसे मैंने लॉन्च किया था वो वीडियो अगर मैंने रखा है, वो वीडियो को देखोगे आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा ये SS रूल कैसे बनता है या SSS रूल कैसे बनता है, आप तुरंत ही समझ जाओगे। आपको फिर ये समझने में बहुत 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 आसान रहेगा। एक बार मेरा वो वीडियो देखना, सिर्फ 10 या 12 मिनट का है, इसके बाद इसको देखोगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार क्लियर तो फटाफट हो जाएगा, ठीक है, और इजी क्लियर है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं AOB और COD, उसमें क्या क्या इक्वल दिया है उसको तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट बनाना है ना। सबसे पहले क्या देंगे तो OA इक्वल टू OC बोल सकते हैं। OA मतलब ये, OC मतलब ये, तो इसका देखो मैंने बोला चारों चार रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल ही है। तो इस ट्रायंगल की पहली साइड, तो इस ट्रायंगल की पहली साइड ये देखो यहाँ पे OA इक्वल टू OC, यहाँ पे O नहीं है एक्चुअली, दूसरा मतलब दो सर्कल होंगे तो P बन जाएगा वैसा। यहाँ पे OA इक्वल टू, मैं अगर इसको भी O रखता हूँ जस्ट मिनट, तो ये बन जाएगा OC। इसकी पहली साइड इक्वल टू पहली साइड। दूसरी साइड क्या है? AB इक्वल टू CD, तो हम लोग लिखेंगे ये क्या है? रेडियस है, ये है रेडियस। देन क्या है? AB इक्वल टू CD, ये हमको गिवन है, क्या है? कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड है, ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स। देन क्या है? वापस देखो OB इक्वल टू OD हो जाएगा, OB इक्वल टू OD, देखो OA इक्वल टू OD है, OC है, OB इक्वल टू OD है, सबकी सब रेडियस इक्वल है, वापस रेडियस है। बस तो हो गया ना। हमको क्या कितना था? S S S साइड 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 के हिसाब से तो हमको सबको समझ में आ ही जाएगा। तो S S S रूल क्या होगा? बाय द S S S रूल दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? COD। OAB कॉन्ग्रुएंट COD। बस हमको पता ही था। मेरा आगे वाला वीडियो फिर से बोल रहा हूँ, 10-12 मिनट का वीडियो फिर से देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी साइड है, यहाँ पे भी साइड है, यहाँ पे भी साइड है, दो तीन साइड, दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्वल है। इसकी पहली साइड इक्वल टू पहली साइड, दूसरी साइड इक्वल टू दूसरी साइड, इसकी तीसरी इक्वल टू तीसरी साइड। तो मतलब तीन साइड इक्वल टू साइड रूल के हिसाब से दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे के एक जैसे ये सब कुछ। तो हमको क्या प्रूव करना था? खत्म हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल सब कुछ इक्वल है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर बचा हुआ जो एंगल्स भी होगा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? बाय CPCD रूल। अब मेरे पास हमको पता था, मैंने आपको बताया था, तो हमको CPCD रूल लिखना है, देखना है कि मेरे पास जगह है कि नहीं, नीचे दिखेगा कि नहीं। ओके चलो मैं लिख लेता हूं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय CPCD रूल। कौन सा रूल? CPCD, शिल्पा शेट्टी नहीं है भाई, शिल्पा शेट्टी नहीं है, CPCD है। CPCD मतलब corresponding part of the congruent triangle। आप मेरा आगे वाला वीडियो फिर से देखना, आपको समझ में आएगा। corresponding part of the congruent triangle CPCD रूल के हिसाब से बोल सकते हैं। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के दोनों एंगल भी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल AOB इक्वल टू बन जाएगा एंगल COD, जो हमको प्रूव करना था, और यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमको प्रूव करना था। बस खत्म थ्योरम, सिंपल सा थ्योरम है, एकदम सिंपल। थ्योरम इज ओवर, और हो गया हमारा काम खत्म। और इसका कंजर्व भी, मतलब इसका कन्वर्स भी से इसके जैसा ही सेम, इससे उल्टा करना है। बस समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से हमको आगे बताना है। तो देख लेना, इसको ध्यान से देखो, लिख लो, और अच्छी तरह से इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, और आप इसको लिख के याद कर सकते हो। इस तरीके से होगा। समझ में आया? SSS रूल होता है और SS रूल भी होता है। इस तरीके से हम लोग कॉन्ग्रुएंट में CPCD रूल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो मैं तो गाना ही गा रहा हूँ, जिसको बता रहा हूँ। ओके, तू ही मुझको बता दे कि थियरम आएगा या नहीं। चलो आ जाएगा, डोंट वरी। और थियरम नंबर 9.2 में क्या है? इसके जैसा ही सेम है। जैसे कि मैं 9.2 करूं तो 9.2 में ऐसा है
कि इक्वल कॉर्ड है वो प्रूव करना है। मतलब हमको ये अभी हमने प्रूव किया ना AOB और AOC, मतलब हमको इक्वल एंगल दिए हैं, अब हमको इक्वल कॉर्ड प्रूव करनी है, इसको उल्टा करना है। क्या बोला है यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखना है कि इक्वल एंगल्स, मतलब ऐसा है कि two chords of the circle subtend the equal angle, then that chords are equal, ऐसा पूछा है। क्या पूछा है? चलो मैं इसको पहले पूरा रफ करके देखता हूँ, ठीक है, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। तो अगर 9.2 में ऐसा लिखा है कि two chords of a circle subtend equal angles, तो that यानी prove that, show that, ठीक है ना, क्या होगा कि that chords are equal, ये इसका कन्वर्ज है। क्या है इसका? कन्वर्ज है, ठीक है। तो इक्वल, बस ये प्रूव करना है, ठीक है, दूसरा कन्वर्ज। तो डायग्राम सेम टू सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं, कोई चेंज नहीं। सिर्फ हमको क्या करना है, AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड नहीं लिखना, इक्वल कॉर्ड नहीं, वो हमको प्रूव करना है। तो AB एंड CD आर द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल which subtend, मतलब क्या करते हैं, which subtend एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है, ये हमको गिवन, मतलब उससे दो एंगल्स बन रहे हैं AOD और COD, दोनों इक्वल है। प्रूव क्या करना है हमको? प्रूव में ऐसा करना है AB इक्वल टू CD प्रूव करना है, इससे उल्टा हो जाएगा, AB इक्वल टू CD ये प्रूव करना है, ठीक है। AB इक्वल टू CD मतलब दोनों की दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। अभी हमारे पास ये नहीं है, एक्चुअली हमको ऐसा बोला है कि दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा बोला है। तो AB and CD are the chords of a circle which subtend the angle AOD equal to angle COD, इसमें लिख देना with subtend, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ with subtend, ठीक है। ओके, प्रूव करना है हमको दोनों की दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो यहाँ पे गिवन में नहीं आएगा, ये मतलब प्रूफ में भी ये हमको करना है। प्रूफ में क्या आएगा? यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, क्या हो जाएगा? यही का ये वापस के OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, रेडियस तो कॉमन है सबके लिए, तो ये सबकी सब रेडियस तो इक्वल ही होगी। देन क्या दिया है हमको? ये दोनों अगर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको रेडियस दी है, पर ये वाला बीच वाला निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये गिवन है ना। यहाँ पे बोला ये कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये हमको बोला है। तो बस यहाँ पे हो गया, खत्म। क्या हो जाएगा? रेडियस इक्वल, एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड रूल हो जाएगा। कौन सा रूल हो जाएगा? साइड एंगल साइड। यहां से एस हटके सास रूल बन जाएगा, सासुमा नहीं है, सास रूल है, ठीक है। तो सास रूल के हिसाब से बन जाएंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, खत्म। तो बाय सीपीसीडी क्या हो जाएगा? सीपीसीडी के हिसाब से बोलेंगे हम लोग AB इक्वल टू CD। ओके, ओवर। अगर आप पहला वाला थ्योरम को ध्यान से देखा और अगर मेरा आगे का वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। आपने अगर पहला थ्योरम ध्यान से देखा होगा तो दूसरा थ्योरम अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ चेंजेस नहीं करना, थोड़े बहुत चेंजेस है, बाकी ये सबको थ्योरम यही का ही है। तो यहाँ पे लिखना है कि AB और CD दो कॉर्ड है जिसने कोई दो इक्वल एंगल सबटेंड किए, AOB और COD इक्वल, यहाँ पे COD समझ लेना, ठीक है, COD। तो वो दोनों को इक्वल मतलब सबटेंड किए। दूसरा हमको प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। क्या प्रूव करना है हमको? AB इक्वल टू CD, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ पे जाते हैं कि AB AOB कॉन्ग्रुएंट, मतलब AOB और COD जो ट्रायंगल है उसमें क्या है? दोनों एंगल इक्वल दिए, ये दोनों एंगल इक्वल है। और हम लोग को दिया है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू रेडियस है, सबकी सब रेडियस इक्वल है। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या इक्वल है? तो पहले तो ये देखो, पहली साइड तो OA इक्वल टू OC, एंगल इक्वल टू एंगल तो AOB इक्वल टू COD, ये गिवन है। और दूसरा क्या हो जाएगा? OB इक्वल टू OD, क्या हो जाएगा? OB इक्वल टू OD। ये हमको प्रूव करना था, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा SAS रूल। क्या हो जाएगा? सासुमा रूल, सासुमा SAS सास रूल के हिसाब से क्या होगा? AOB, कभी तो आपकी बहुत देर है, 12 साल के बाद 15 साल के बाद आपकी सासुमा आएंगे, चिंता मत करो। तो SAS रूल, ट्रायंगल AOB इक्वल टू ट्रायंगल COD, ठीक है। तो बाय सीपीसीडी रूल क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू CD बन जाएगा, AB इक्वल टू CD बन जाएगा। तो बस ऐसे ही प्रूव हो गया। ये दूसरा ट्रायंगल भी, मतलब दूसरा थ्योरम भी प्रूव हो गया। वैसे ही हम थ्योरम नंबर 3 एंड थ्योरम नंबर 4 भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन के मतलब चैप्टर के एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले थ्योरम नंबर 9.3 एंड 9.4 भी देख लेते हैं, देन वी विल गो टू द एक्सरसाइज। ओके, या थैंक यू सो मच। या और फिर कुछ गाना भी गाते अच्छा खासा। तू ही मुझको बता दे,
theorem number 9.3, the perpendicular from the center of the circle to a chord bisect the chord। क्या बता सर क्या लिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ऐसा बोला है एक सर्कल है, चलो सर्कल तो समझ में आया, ठीक है। सर्कल के ऊपर अगर एक सेंटर है, सर्कल सेंटर होता ही है, अंदर इनसाइड है, सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन अगर कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, क्या बोला है, अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अगर वो लाइन ये कॉर्ड को, ये AB नाम की कॉर्ड है और हमारा ये सर्कल था, ऐसा सर्कल था, ठीक है, ठीक है, सर्कल था, थोड़ा समझ जाना सर्कल के साथ। तो अगर मैं ऐसा सर्कल मैंने ये हाथ से ड्रॉ किया है, चिंता मत कीजिएगा, तो अगर ये ऐसा सेंटर से कोई लाइन आती है और वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 बनाती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो 90 बनाती है, ऐसा ऐसा अंबानी है, ये 90 बना रही है, ठीक है, ऐसा, तो ये अगर 90 डिग्री अगर बना रही है, ऐसे 90 डिग्री बना रही है, तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब ये दोनों टुकड़ों जो बन रहे हैं बाइसेक्ट, मतलब ये दोनों का इक्वल पार्ट करेगी कॉर्ड का, ऐसा बोलो। ये हमको थ्योरम प्रूव करना है, समझ में आया कुछ, तेरे यहाँ ओके, ऐसा ही होता है, समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन में ऐसा लिखेंगे, जीवन नहीं है गिवन है, तो मैं गिवन लिख रहा हूं यहाँ पे, इन ऐसा लिख सकता हूं, ओ सेंटर लिख देते, चलो ठीक है, इन अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, इन अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ऑफ सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ, क्या होगा, AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड, ठीक है, इतना तो पता चला। एंड इसमें गिवन में ऐसा बोला है कि OM परपेंडिकुलर AB, इतना दिया है, क्या बोला है, OM एक लाइन है जो हम लोग को AB से परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है यहाँ पे जो इससे परपेंडिकुलर से जो AB बन रहा है, उससे हमको ये प्रूव करना है कि इसके जो टुकड़े होते हैं AB के, AM और MB वो दोनों इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है कि AB मतलब जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है, ऐसा लिख सकते हैं, OM बाइसेक्ट, OM बाइसेक्ट्स AB, ऐसा लिखना है, क्या लिखना है, OM बाइसेक्ट्स AB, यानी AM और MB इक्वल बन रहे हैं, सब दो टुकड़े इक्वल बन रहे हैं, OM बाइसेक्ट्स, ठीक है। देखते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ शुरू करने में सबसे पहले मैं वापस लिखेंगे, हियर इन अ सर्कल ऑफ सेंटर O, आपको जैसा ठीक लगे, मैं मेरी भाषा में लिख रहा हूं, ठीक है, आप O सेंटर सर्कल जैसा लिखना है आप अपने तरीके से लिख सकते हो, इन अ सर्कल ऑफ द सेंटर O, यहां पे लिखेंगे AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड, ठीक है, एंड OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB, यानी OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB को, दैट्स व्हाई क्या बनेगा, दैट्स व्हाई यहां पे बनेगा, यहां पे हम लोग लिखेंगे पहले तो M बिलोंग्स टू, यानी M है वो AB पे है, क्या है, M बिलोंग्स टू AB, यानी M है वो AB पे, ऐसा लिख सकते हैं, M बिलोंग्स टू AB लिख सकते हैं, मतलब M जो है वो AB पे है, चलो नीचे में लिख देता हूं सब, M बिलोंग्स टू AB, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब M AB पे है, दैट्स व्हाई A डैश M डैश B आर फॉर्म, ठीक है, A डैश M डैश B फॉर्म होगा। इससे क्या बनेगा एक्चुअली, और यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेंगे दो एंगल, एंगल AMO, AMO लिखो या OMA लिखो तो भी चलेगा, OMA इक्वल टू एंगल बनेगा OMB, OMO नहीं है, और ये क्या बन जाएगा 90 डिग्री, दोनों के दोनों एंगल बनेंगे 90 डिग्री बनेंगे ना, परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर के ऊपर से ये दोनों के दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे, 90 डिग्री बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमको क्या गिवन है, ऐसा बोल सकते हैं OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेडियस है दोनों के दोनों, यस सही बात है, रेडियस है। अब हम लोग ट्रायंगल प्रूव करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल प्रूव करने जा रहे हैं, तो दो ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे, देखो अगर ये लाइन बन रही है तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है, OMA बन रहा है, और दूसरा कौन सा बन रहा है, OMB बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, OMA तो OMB बन रहा है, ठीक है, देयर आर टू ट्रायंगल्स फॉर्म, OMA और OMB, तो उसमें क्या क्या इक्वल है, OA इक्वल टू OB, क्या इक्वल है, OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस है, ठीक है ना। दूसरा क्या बनेगा, एंगल OMA
इक्वल टू एंगल OMB बनेगा। क्या बनेगा? OMA इक्वल टू बनेगा OMB 90 डिग्री है, राइट एंगल है बिकॉज ऑफ OM परपेंडिकुलर AB। क्यों? 90 डिग्री है और OM परपेंडिकुलर AB है इसलिए, है ना। तो ये बन गया, एंगल इक्वल आ गया। अब तीसरा क्या है? OM इक्वल टू OM। देखो दोनों ट्राइंगल का ये कॉमन लाइन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन लाइन है OM। अभी मैंने ड्रॉ किया था ऐसा, ये है OMA और यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा तो OMB। तो OM दोनों का है, दैट्स व्हाई OM लाइन इज द कॉमन साइड। क्या हो जाएगी? कॉमन साइड। तो क्या बन गया? बाय सास रूल आ गया, SAS रूल हो गया, सासुमा रूल, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? बाय सास रूल। भाई देखना सभी की सास नहीं है, ठीक है। तो सास रूल मतलब साइड एंगल साइड रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, सासुमा रूल क्या है? सास रूल, ठीक है। तो सास रूल के हिसाब से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMA, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMB। क्या बन जाएगा? ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा ट्रायंगल OMB। बस ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, OMA इक्वल टू OMB बन जाएगा। बस तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी सब बचा हुआ भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल, बाय CPCT हम लोग क्या बोलेंगे कि बाकी की जो दो साइड्स है AM और MB वो दोनों भी इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे AM इक्वल टू MB, जो हमको प्रूव करना है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? दैट्स व्हाई, सो वी कैन से दैट क्या होगा? OM जो है वो AB को बाइसेक्ट करता है, तो OM बाइसेक्ट्स AB कॉर्ड, ठीक है। OM जो है वो AB को बाइसेक्ट करता है। दिस इज द थ्योरम, सिंपल सा थ्योरम था, फटाफट हो गया है। आप इसको भी ध्यान से देख सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका हम लोग कन्वर्स करने जा रहे हैं तो हमको पता चलेगा कि इसका कन्वर्स क्या होता है, ठीक है। तो देख लो इसमें किस तरीके से लिखा है मैंने, ये पूरा का पूरा थ्योरम ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो सीखना पड़ेगा, वैसे वैसे तो नहीं आएगा मेरी जान, समझ रहे हो ना। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ऑलरेडी 32 मिनट्स हो चुकी है। मैं अभी थ्योरम नंबर 9.4 बताया जा रहा हूँ, इससे उल्टा होता है। देखो ये थ्योरम नंबर 9.3 था, स्क्रीनशॉट ले लेना, सब कुछ समझ लेना। अब 9.4 में इससे उल्टा है कि अगर कोई कॉर्ड को अगर ये लाइन जो है अगर कोई कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो वो उसका परपेंडिकुलर है, मतलब ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा। समझ लेना थ्योरम नंबर 9.2 में क्या है कि द लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। तो यहां से इसको मैंने हटा दिया, यानी द लाइन बाइसेक्ट द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। फ्रॉम द सेंटर लिखो, चलेगा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड। तो क्या हो जाएगा? इट इज द परपेंडिकुलर to the chord, it is the perpendicular to the chord, ठीक है, perpendicular to the chord, मतलब उल्टा प्रूव करना है। थ्योरम वही का वही है, मतलब डायग्राम सेम टू सेम है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ सर्कल सेंटर ऑफ AB is a chord, यहाँ पे ये प्रूव करना है, बराबर है। यहाँ पर ये लिखा है कि OM बाइसेक्ट, यहाँ पे लिखा है OM बाइसेक्ट AB, ऐसा लिखा है, ठीक है, OM बाइसेक्ट AB। क्या प्रूव करना है? ये ऑलरेडी हमको दिया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे OM परपेंडिकुलर AB, ये हमको प्रूव करना है। OM परपेंडिकुलर AB, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? सेंटर का सर्कल है, AB कॉर्ड है, ये नहीं आएगा, ये हट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर A, मतलब यहाँ पे तो ये बात तो बराबर है कि ये इसका बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? AM बिलोंग्स टू AMB, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें ऐसा बोला है आपको, इसमें ऐसा बोला है कि AM इक्वल टू MB, ऐसा बोला है कि बाइसेक्ट कर रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी OM बाइसेक्ट्स AB, ऐसा बोला है। क्या बोला है? OM बाइसेक्ट्स AB, ऐसा बोला है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये हो गया इतना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। OA OB तो रेडियस है, अब हमें वापस दोनों में दोनों ट्रायंगल लेंगे, वही वही ट्रायंगल है, तो OA इक्वल टू OB रेडियस है। ये हमको प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग, हाँ ये मतलब ये निकालना पड़ेगा। तो OA इक्वल टू OB गिवन, दूसरा क्या होगा? AM इक्वल टू MB हो जाएगा, ये भी गिवन है हमारे पास। ये बन गई रेडियस है, और ये दोनों इक्वल ऐसा बोला है क्योंकि बताया ना कि OM बाइसेक्ट कर रहा है को, तो AM इक्वल टू MB, और OM दोनों की कॉमन साइड है, तो कॉमन साइड आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? बाई सासुमा की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा बाई SSS रूल, सिस्टर रूल, ठीक है। तो बाई सनन रूल है, तो बाई SSS रूल क्या हो जाएगा? OMA कॉन्ग्रुएंट OMB बन जाएगा, बराबर।
हो गया, सीधी सी बात है, दोनों के दोनों प्रूव हो गए, तीनों की तीनों मतलब साइड इक्वल हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय सिंपलिसिटी रूल क्या लिख सकते हैं, अभी हमको AM नहीं लिखना है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे एंगल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो एंगल OMA, एंगल कौन सा बन जाएगा OMA इक्वल टू एंगल बन जाएगा OMD, कौन सा बन जाएगा एंगल OMA इक्वल टू बन जाएगा एंगल OMD, ये वाला एंगल दोनों इक्वल बन जाएंगे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों का टोटल कितना होगा 180 होना चाहिए। बस यहां तक तो समझ में आया। बस यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे जगह नहीं है तो मैं रफ कर रहा हूं, मैं यहां से थोड़ा बहुत रफ करने जा रहा हूं। अब हमारे पास ये आ गया बाय सिंपलिसिटी रूल OM इक्वल टू OMB बन गया, सीधी सी बात है, ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना और देख लेना। अब मैं यहां पे आगे लिख रहा हूं, ये भी हो गया था, इवन कॉर्ड सब आ गया था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, इसमें ऐसा हमको देखना है परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो हम लोग लिखेंगे एंगल O, अब देखो कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो ट्रायंगल लेना है, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो OAB, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो OAB में देखने जाए तो OAB नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हम लोग खाली इतना लिखेंगे यहाँ पे एंगल A मतलब OM है, OM देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एंगल OMA प्लस एंगल OMB इक्वल टू 180। ये कैसे बताते हैं, बिकॉज ऑफ क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, देखो ऐसा बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर हो गई, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या बनेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। पर ये दोनों के दोनों इक्वल मैंने बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OM है। अब मैं इसको भी हटा के क्या लिख दूंगा OM है वापस, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, तो मैं दोनों में OMB की जगह पे मैं OM वापस लिख रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा 2OM इक्वल टू 180, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा OMA इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 90। तो सीधी सी बात है, अगर ये 90 आया तो OMB भी कितना हो जाएगा, दोनों के दोनों इक्वल है तो 90 हो जाएगा। दैट्स व्हाई OMA इक्वल टू OMB इक्वल टू क्या बन जाएगा 90। तो बस वही तो हमारा था, अगर ये 90 बन रहा है दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, यहां पे मैं लिख रहा हूं साइड में, ठीक है। इसमें से अगर OMA इक्वल टू OMB बन गया, OMA इक्वल टू OMB इक्वल टू 90 बन गया, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, OM परपेंडिकुलर AB है, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड दिस। देखो मैं लिखते जा रहा था तो आपको थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज करके या ऐसा करके आपको खुद को भी लिखना पड़ेगा साथ साथ में, तो यहां से मैंने थोड़ा रफ किया था, ये वाला फिर से लिखा, इसके बाद थोड़ा ही दो लाइन, तो बस इस तरीके से थियरम नंबर 9.4 भी ओवर हो चुका है, और इस तरीके से आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट आउट कर सकते हो, थोड़ा सा अपनी लाइन बढ़ रही है, बस इतना ही करना है आपको। इस तरीके से देखोगे, ध्यान से देखोगे, समझोगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा, आगे वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने चारों के चारों थ्योरम आपको सिखा दिए, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू द एक्सरसाइज फर्स्ट, बट एक्सरसाइज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं 37 मिनट का वीडियो रख रहा हूँ, 38 मिनट का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।